नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिवस का होता है। ऐसे में इसका पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और छठ पूजा का समापन सप्तमी तिथि को हो जाता है। ऐसे में 25 अक्टूबर से छठ पूजा के पर्व का आरंभ होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को हो जाएगा। बता दें कि इस दौरान सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और सारे परिवार के साथ नदियों के किनारे इकट्ठा होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और व्रत आदि कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करती हैं। ये व्रत मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी माता को समर्पित है। छठी मैया की पूजा में बनने वाला प्रसाद भी बेहद खास माना जाता है। इस प्रसाद में मुख्य रूप से 5 तरह के फल होते हैं और इन 5 फलों का बेहद खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इन 5 फलों से छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी छठ पूजा करती हैं या पहली बार करने वाली हैं, तो आपके लिए इन फलों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं। बता दें कि छठ पूजा में छठी मैया की कृपा पाने के लिए केले, डाब नींबू, नारियल, गन्ना और सिंघाड़े जैसे फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इन फलों को पूजा की थाली में रखने से छठी मैया प्रसन्न होती है और घर में खुशहाली, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं केले की। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया की प्रसन्नता और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केले का भोग अर्पित करना चाहिए। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल भी है, इसी वजह से इसे छठ पूजा के प्रसाद में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। ऐसा करने से छठी मैया, सूर्यदेव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। केले को सदैव शुभ फल भी कहा गया है, इसलिए इसे छठ पूजा में अर्पित करने से घर और परिवार में समृद्धि, सुख शांति आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरे फल की बात करें तो वो है डाब नींबू। छठ पूजा में डाब नींबू का भोग अर्पित करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ये फल सिर्फ पूजा का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इसे पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया इस फल का भोग ग्रहण करके अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। डाब नींबू की मोटी और कठोर त्वचा इसे अन्य फलों से अलग बनाती है और इसे अशुद्धियों से सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि इसे देवताओं को अर्पित करने योग्य एक पवित्र और शुभ फल माना गया है। तीसरा फल है गन्ना। गन्ने को छठी मैया को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे छठी मैया का प्रिय फल माना गया है। गन्ने का भोग अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा गन्ने की पवित्रता और नई फसल से जुड़ी ऊर्जा इसे छठ पूजा में विशेष रूप से पूजन के लिए शुभ बनाती है। अगला और चौथा फल है सिंघाड़ा। छठ पूजा में सिंघाड़ा को अर्पित करने की परंपरा बेहद प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। क्योंकि ये जल में उगने वाला फल है, इसलिए इसे पवित्रता, जीवन और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसकी ताजगी और शुद्धता छठी मैया की निर्मलता और मातृत्व का परिचायक है। माना जाता है कि इसे छठी मैया को भोग के रूप में अर्पित करने से जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और संतुलन की प्राप्ति होती है। आखिरी और 5वां फल है नारियल। छठ पूजा में नारियल अर्पित करने का भी खास महत्व माना गया है। इस फल को केवल पवित्र प्रसाद नहीं माना जाता, बल्कि इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इसे छठी मैया को अर्पित करने से माता सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।